आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील में 27 साल पुरानी चिमनी को किया गया ध्वस्त। चिमनी से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए हो चुका था हानिकारक। साउथ अफ्रीका की जेट डिमोलिशन कंपनी को मिला था चिमनी गिराने का ठेका। विस्फोटक का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक तरीके से महज 11 सेकंड में चिमनी को किया ध्वस्त। सेवा धर्म मिशन ने किया सुर सप्तक कार्यक्रम का सफल आयोजन। कार्यक्रम में शहर के 600 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं की गीत संगीत प्रस्तुत करने की शैली ने किया लोगों को मंत्रमुग्ध। कार्यक्रम के आयोजन का लक्ष्य छात्रों की प्रतिभा को उभारना। चेस अकादमी ने यूनाइटेड क्लब में किया वनडे चेस टूर्नामेंट का आयोजन। पूरे झारखंड से कुल 102 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। 10 राउंड के इस खेल में शतरंज खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। प्रधान आयकर आयुक्त जमशेदपुर ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। आइए बात करते हैं टाटा स्टील परिसर में 27 साल पुरानी चिमनी को ध्वस्त किए जाने की। जमशेदपुर के टाटा स्टील परिसर में 27 साल पुरानी चिमनी को आखिरकार ध्वस्त कर दिया गया। रविवार सुबह लगभग 11 बजे इस काम को शुरू किया गया और मात्र 11 सेकंड में पूरी चिमनी को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी देते हुए कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि यह चिमनी पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो रही थी। यह नियमों के अनुकूल नहीं थी। कंपनियों के लिए चिमनी के लिए अलग नियम होते हैं, जिसके तहत चिमनी से निकलने वाले धुएं को फिल्टर कर पर्यावरण में छोड़ा जाता है। इस चिमनी से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए हानिकारक हो गया था, जिस कारण इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। यह चिमनी 110 मीटर ऊंची थी। इसे ध्वस्त करने की कवायद 1 साल से चल रही थी। इसके लिए साउथ अफ्रीका की कंपनी जेट डेमोलिशन को लगाया गया था। कंपनी ने चिमनी का मुआयना किया और फिर विस्फोटक का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक तरीके से चिमनी को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्त होने के बाद कंपनी ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। टाटा स्टील के अधिकारियों ने बताया कि अब उस जगह नई चिमनी का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। प्रेस वार्ता में टाटा स्टील के अधिकारी चाणक्य चौधरी, अवनीश गुप्ता, एडिफाइस इंजीनियरिंग कंपनी के उत्कर्ष मेहता, जेट डेमोलिशन कंपनी के जोई ब्रिनमनन मौजूद थे। ओल्ड कोकवन बैटरी थी, बैटरी 5 और 6 जो बंद हो चुकी है अब साल के शुरू में बंद कर दी गई थी। उसके डिमोलिश करने का काम हम लोग पहले कर रहे हैं कि वो साइट को क्लियर करके फिर हम लोग एक नई बैटरी, मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैटरी लगाएंगे। तो उसमें कुछ पुराने स्ट्रक्चर थे, जिसमें खास तौर से ये 110 मीटर हाइट की बैटरी 5 की चिमनी, इसको सेफली डिमोलिश करना था। तो डिमोलिश से मतलब है कि उसको तोड़ के गिराना। तो उसको तोड़ के गिराने के तरीके हैं। नॉर्मल तरीका है कि आदमी भाड़ा लगाइए, उसके फोल्डिंग लगाइए, आदमी ऊपर भेजिए, वो हथौड़ा छेनी मार के या कुछ और थोड़ा कटिंग टूल यूज करके गिराएंगे। तो आप समझ सकते हैं 110 मीटर कुतुब मीनार से भी ऊंचा हाइट है। आदमी जाएगा, आपको हम लोग सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो हम लोग को हमेशा ये था कि हर बार आदमी जाएगा, हर बार एक रिस्क रहेगा, तो उसको कैसे मिनिमाइज करें। तब हम लोगों ने लास्ट ईयर मिस्टर मोहन रामनाथन, जो इंडिया के एक बहुत बड़े डिमोलिशन एक्सपर्ट हैं, उनसे सलाह ली। तो वो यहाँ आए, उन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया कि जो आप ये ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसकी जगह अभी ये इम्प्लोजन मेथड आ गए हैं, जो कि नीचे एक्सप्लोसिव लगा के वो ढांचा को गिराया जा सकता है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा बहुत चीज़ उनसे क्वेश्चन किए, बहुत से हम लोग ने सोचा, उसका प्लस माइनस सोचा, और बाद में हम लोग धीरे धीरे कन्विंस हुए कि ये हाँ कर सकते हैं। पर टाटा स्टील आप जानते हैं एक रनिंग प्लांट है, हम लोग का मदर प्लांट है, 11 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर इस चीज़ को करना शायद पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि कहीं भी दुनिया में रनिंग प्लांट के अंदर, और वो भी शहर के अंदर, ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे। तो हम लोग ने इसका बहुत प्लानिंग किया और 3-4 महीना से इस चीज़ पे खास तौर से बहुत प्लानिंग चल रहा था। जैसा मैंने बताया, एक पायलट हम लोग ने किया सितंबर में, छोटा बिल्डिंग को, और उसके बाद कॉन्फिडेंस आया, लर्निंग आया, और उसके बाद हम लोग ने 110 मीटर की ये बिल्डिंग को आज इम्प्लोड किया, एक्सप्लोसिव लगा के कंट्रोल्ड वे में उसको टिल्ट किया एक डायरेक्शन में जहाँ गिरना चाहिए। और वो हम लोग 11 बजे आज किए, 27 नवंबर को। 11 सेकंड के अंदर ये पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ
और जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसे ही हुआ। इसमें मिनिमम नॉइज, मिनिमम वाइब्रेशन, मिनिमम डस्ट, ये सब चीज कुछ नहीं था। बहुत सेफ हुआ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुआ और काम जल्दी हो गया। आइए बात करते हैं संगीत समाज टेल्को के सभागार में सेवा धर्म मिशन रेनेसा यूनिवर्सल और प्राउड टीवी द्वारा आयोजित गीत संगीत और नृत्य प्रतियोगिता सुर सप्तक कार्यक्रम की। संगीत समाज टेल्को के सभागार में सेवा धर्म मिशन रेनेसा यूनिवर्सल और प्राउड टीवी द्वारा आयोजित गीत संगीत और नृत्य प्रतियोगिता सुर सप्तक का रंगारंग एवं सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित स्कूल के 600 से अधिक छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले संस्थानों में हिल टॉप, लिटिल फ्लावर, चिन्मया, लोयला, केरला समाजम, गुलमोहर, विवेक विद्यालय, शिक्षा निकेतन, राजेंद्र विद्यालय, डीएवी, डीपीएस, जेपीएस आदि स्कूल के छात्र और छात्राएं शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में छात्रों की गायकी, संगीत और सुर की पकड़, नृत्य में सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता और उन्हें प्रस्तुत करने की शैली ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गीत, संगीत और नृत्य से निकलती मधुर संगीत और स्वर लहरियों ने ऐसा खूबसूरत समा बांधा कि उपस्थित लोग रोमांचित और उत्साहित होकर बार बार ताली बजाने को बाध्य हो रहे थे। सेवा धर्म मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजन का लक्ष्य था छात्रों की प्रतिभा को उभारने के लिए एक वृहद और सशक्त मंच उपलब्ध कराना। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में गीत, संगीत और नृत्य के गिरते स्तर पर छात्रों, शिक्षक एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित करना है, ताकि हम अश्लीलता एवं गिरते नैतिक मूल्यों पर अंकुश लगाकर छात्रों के एक बेहतर चरित्र का निर्माण कर सकें। हर एक साल हम लोग गायन और नृत्य प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। इस साल बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेंट सारे स्कूल के बच्चे, लिटिल फ्लावर, हिलटॉप, टेल्को के जितने भी प्रतिष्ठित स्कूल हैं सभी स्कूल प्लस जमशेदपुर में भी और सारे स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि सकारात्मकता ऊर्जा पैदा करना समाज में, और जो समाज में पतन हो रहा है आज पाश्चात्य और वेस्टर्न म्यूजिक को लेकर, उससे इसको बाहर निकालना है। इसी तरह इसलिए और इसमें सबसे खास बात है कि हम लोग सभी को प्राइज़ देते हैं, जिससे हर एक बच्चे उत्साहित होते हैं और वो समाज में कुछ अच्छा करने का वो सोच रहे हैं, अभी से सोच रहे हैं। यही हम लोग का उद्देश्य है। प्रतिभागी कितने आए? कितने प्रतिभागी आए? 578 पार्टिसिपेंट्स भाग लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, और ये सुबह 8 बजे से चल रहा है हम लोग का कार्यक्रम। एक दिवसीय? एक दिवसीय। आज ही सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुए। अच्छा, ये आयोजन जो है हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जो टीचिंग्स हैं उसके आधार पे म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, डांस, ये सब चीज़ को प्रमोट करने के लिए सब तक प्लेटफॉर्म है, जिसके प्रावधान में ऐसा कार्यक्रम हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके द्वारा आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं, और ख़ास करके आर्ट और कल्चर बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। अभी से ही बच्चों में ये रूट्स को हम लोग धीरे धीरे उठाना चाहते हैं। आगे बात करते हैं चेस अकादमी के बैनर तले बिस्टुपुर यूनाइटेड क्लब में आयोजित किए गए वनडे चेस टूर्नामेंट की। जमशेदपुर चेस अकादमी के बैनर तले वनडे चेस टूर्नामेंट का यूनाइटेड क्लब बिस्टुपुर जमशेदपुर में आयोजन किया गया। पूरे झारखंड से कुल 102 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। चेस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईस्ट जोन चेयरमैन खादी बोर्ड मनोज कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि मनोज कुमार सिंह ने
टूर्नामेंट का उद्घाटन चेस बोर्ड में मूव करके किया। उन्होंने कहा कि शतरंज एक दिमागी खेल है जिसमें खिलाड़ियों को हमेशा प्राणायाम ध्यान करना चाहिए, तब ही वो एक कामयाब खिलाड़ी बन सकते हैं। इस मौके पर पूर्वी घोष ने स्वागत भाषण दिया। विशिष्ट अतिथि हरभजन सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, अमित श्रीवास्तव डायरेक्टर, अर्का जैन यूनिवर्सिटी, एनके तिवारी महासचिव डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन, अनीश दास गुप्ता सचिव लायंस क्लब, प्रशांत जी अध्यक्ष जमशेदपुर चेस एकेडमी, अजीत कुमार, प्रदीप मुखर्जी उपाध्यक्ष जमशेदपुर चेस एकेडमी, प्रीतम सिंह सचिव, पूर्वी घोष कोषाध्यक्ष और इंटरनेशनल चीफ आर्बिटर दीपक कुमार रांची से अपने उद्गार व्यक्त किए। संचालन उद्घोषण के ओझा ने किया। इस टूर्नामेंट में 102 खिलाड़ी पूरे झारखंड से शिरकत किए। 10 राउंड का ये खेल था जिसमें शतरंज खिलाड़ियों ने काफी अच्छा खेल दिखलाया। समापन समारोह में अध्यक्ष ESDOA हरभजन सिंह, महासचिव ESDCA नरेंद्र कुमार तिवारी, समाज सेवी शिव शंकर सिंह, मुख्य अतिथि शिशिर धमीजा, प्रधान आयकर आयुक्त जमशेदपुर के कर कमलों से खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। बताते चले कि इस प्रतियोगिता में 61,000 की राशि खिलाड़ियों के बीच वितरित की गई। इसके अलावा एज ग्रुप प्राइजेस भी खिलाड़ियों को दिए गए। पुरस्कृत किए गए खिलाड़ियों की सूची कुछ इस प्रकार रही। आज हम लोग एक दिवसीय 4th JCA ब्लीज ओपन चेस टूर्नामेंट करा रहे हैं, जो पूरे झारखंड से करीब 10 से 11 जिलों से लोग भाग ले रहे हैं। यहाँ पर कुल प्रतिभागी की संख्या करीब 101 है, जिसमें 10 राउंड मैच होगा। सुबह 9 बजे अभी हम लोगों ने उद्घाटन किया और शाम 5 बजे इसका क्लोजिंग समापन होगा। इस प्रतियोगिता में करीब 61,000 रुपये की इनामी राशि रखी गई है। इसके अलावा बहुत सारा सांत्वना पुरस्कार है जो एज ग्रुप है, अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 और सारे बच्चों को, गर्ल्स एंड बॉयज़ बच्चों को दिया जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसके अलावा 40+ वुमेन, ऐसी महिला जो 40 से ऊपर है, उनके लिए भी ट्रॉफी रखी गई है और 60+ वेटरन जो मेन होंगे उनके लिए भी ट्रॉफी रखी गई है। हम 30 आदमी को सर्टिफिकेट, मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। कौन कौन प्रतिभागी भाग ले रहे हैं? जैसे इस टूर्नामेंट में जो टॉप सीड है उसमें प्रियंका कुमारी है, जो एशियन अंडर 13 की एशियन चैंपियन रह चुकी है, टॉप सीड में है। इसके अलावा रोहन विजय सांडेलिया खेल रहे हैं, मनीष शर्मा खेल रहे हैं, राजेश जी कुमार खेल रहे हैं रेलवे से, राजा बोस खेल रहे हैं। ऐसे काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी झारखंड के खेल रहे हैं। तो बड़ा रोमांचक मैच होने जा रहा है आज का। बात करते हैं रविवार को शहर में आम लोगों के लिए आयोजित होने वाले जाम स्ट्रीट कार्यक्रम की। कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों के गैप के बाद एक बार फिर से शहर में जाम स्ट्रीट की शुरुआत की गई। शरद ऋतु के मौसम में जाम स्ट्रीट का आयोजन सप्ताह के प्रत्येक रविवार को किया जाता है। जाम स्ट्रीट में लोग मनोरंजन के साथ साथ सुबह का व्यायाम भी करते हैं। जमशेदपुर शहर में आम लोगों के लिए जैम स्ट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें अपने हर तरह के हुनर का प्रदर्शन कर लोगों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। कोरोना काल में बंद होने की वजह से यह जैम स्ट्रीट 2 वर्षों बाद आयोजित किया गया है। आज तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर सड़क पर उतर गया है। कोई डांस कर रहा है तो कोई अपनी कला दिखा रहा है, कोई झूम रहा है। जिसको में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की हेड सुकन्या दास ने बताया कि कोरोना की वजह से 2 साल तक जैम स्ट्रीट बंद था। कोरोना काल के बाद लोगों की मांग थी कि जैम स्ट्रीट करवाया जाए। चूँकि हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए शहर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है और लोग आज इसका लुत्फ उठा रहे हैं। जमशेदपुर में विदेशों की तर्ज पर पहले जैम स्ट्रीट हुआ करता था, लेकिन 2 वर्षों से कोरोना के कारण यह बंद था। आज सुबह जब जैम स्ट्रीट की शुरुआत बिष्टुपुर में हुई तो बच्चों के साथ हर वर्ग के लोगों ने
कड़ाके की ठंड में इसका लुत्फ उठाया। इसके पहले आज सुबह से ही हर तबके के लोग जैम स्ट्रीट में हिस्सा लेने विष्णुपुर पहुंचने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से इंसान को स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। आज सुबह से ही युवा वर्ग बैंड पर थिरक रहे थे, तो वहीं खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, तो कोई सुंदर से सुंदर कलाकृतियों को सड़कों के बीचों बीच बना रहा था। लोगों में काफी उत्साह का माहौल था। देखिए, हमेशा से हमारी कोशिश यही रही है कि जैम स्ट्रीट्स जो है वो हम लोग हेल्थ एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और हैप्पी एक्टिविटीज़ को दर्शाएं। और क्योंकि ये लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, तो आप देख ही रहे थे कि लोग बड़ी तादाद में आए थे। हम सिर्फ यही एक अपेक्षा रखेंगे लोगों से कि आप आएँ, एंजॉय करें, लेकिन साथ में अपने परिवार का और अपने परिजनों की सुरक्षा का भी ध्यान दें, क्योंकि फ़न के साथ थोड़ा सा सेफ भी होना बहुत ज़रूरी है। और हम कोशिश करेंगे कि जैम स्ट्रीट्स को और कितना हैपनिंग और कितना हेल्दी हम बना सकेंगे। और हम यही लोगों से फिर से मैं अपेक्षा करूंगी और आपसे गुजारिश है, आप आइए, एंजॉय करिए, अपने फैमिली के साथ आइए, लेकिन साथ ही साथ अपनी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। और बहुत बहुत थैंक्स टाटा स्टील जमशेदपुर का कि अगेन हम लोगों ने जैम स्ट्रीट को स्टार्ट किया है। और ये लास्ट 2 ईयर से अभी बंद था, 2 ईयर से ये अभी प्रोग्राम नहीं हो रहा था। यूथ को देखो थोड़ा सा मस्ती चाहिए, थोड़ा एक्टिविटी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी ठंड में, इवन मैं भी इतनी ठंड में उठ के आया, और इससे बहुत अच्छा एक तो हैबिट हमारे पास में मॉर्निंग में ये एक्टिविटी हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि जो ठंड में सोए रहते हैं वो भी सुबह 5 बजे अलार्म लगा के, जितने भी एक्टिव थे वो लोग उठे हुए हैं। और थैंक यू सो मच सुकन्या मैम, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। और कल भी उन्होंने बहुत सारा मेहनत की और हम लोग भी बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। और थैंक यू टाटा स्टील। 2 साल के बाद जैम स्ट्रीट हो रहा है इन आवर सिटी, से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक मॉर्निंग में उठकर सबको को गैदर होने का फिर से एक मौका मिला। एंड देयर वाज टू मच टू डू, मतलब गेम्स, म्यूज़िक, ऑल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। जैम स्ट्रीट वैसे बहुत अच्छा लगा, 2 साल के बाद आया है और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ देखने को बहुत कुछ है, लाइक क्रिएटिविटीज़ है, सब अपने अपने लोग प्रदर्शित कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, ये चीज़ तो हमेशा होना चाहिए और लोग भी आके गैदरिंग हो और सारे लोग इंजॉय करें, बहुत सही है। जैम स्ट्रीट आज फिर से शुरू हुआ है और लोग काफ़ी एक्साइटेड है और हम भी काफ़ी एक्साइटेड है। जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स है वो देख के मुझे लगता है कि हमें आगे और ज़्यादा जैम स्ट्रीट के लिए नए नए आइडियाज़ और नई नई तरह की एक्टिविटीज़ सोचनी चाहिए। जैसे इस बार हमने क्लाइंबिंग, कॉस्मिक योगा और एक बहुत ही मज़ेदार डांस फॉर्म है एक्सरसाइज का जिसका नाम है डांस फिट बॉम्बे जैम। जिस तरह से हम जुम्बा करते हैं ये भी उसी तरह से होता है, बस डिफरेंस ये है कि बॉम्बे थोड़ा हमारा आमची मुंबई लोकल स्टाइल में होता है। एंड ट्राइबल आर्ट्स भी काफ़ी सारे इस बार डिस्प्ले में है, जैसे कि सोहराई एंड डोगरा जो हमारे ट्राइबल कल्चर है, उनके एग्जिबिशन वगैरह लगे हुए हैं। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे फूड स्टॉल्स भी हैं और लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। इतने साल के बाद जैम स्ट्रीट हो रहा है, कम से कम 2 साल हो गए मेरे ख्याल से। एंड ये अच्छी बात है कि हम इस तरह के एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा दें, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ, फिटनेस के साथ एक एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है। और सुबह सुबह उठ के अगर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उस चीज़ का मज़ा और उस चीज़ का जो अच्छा, उसका जो फ़ायदा है ना वो हमें पूरे दिन फील होता है। आइए बात करते हैं टाटा स्टील नोआ मुंडी रनेथॉन के चौथे संस्करण के आयोजन की। देश भर से 5400 से अधिक धावकों ने नोआ मुंडी रनेथॉन के चौथे संस्करण में भाग लिया, जो टाटा स्टील के ओर्स माइन एंड क्वेरीज डिवीजन का एक विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत यहां रविवार को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई।
बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आहिस्ते आहिस्ते आप स्टार्टिंग पॉइंट से निकलेंगे। वॉलेंटियर्स कृपया ध्यान देंगे, हमारी बहनें, हमारी फीमेल दोस्त सब लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं, अपने साथ दौड़ रहे अपने साथियों का आप ख्याल रखेंगे। यस, और बिल्कुल इसी तरह से चीयर अप करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए इस दौड़ को एंजॉय करते हुए, क्योंकि ये दौड़ है खुद को फिट रखने के लिए, ये दौड़ है खुद को हेल्दी रखने के लिए, और ये दौड़ है एक ग्रीनर टुमारो यानी कि हरे भरे कल को बनाने के लिए। रनथॉन में 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दौड़ श्रेणियों को डीबी सुंदर रामम, वाइस प्रेसिडेंट रॉ मटेरियल्स टाटा स्टील ने डीबी शैलजा रामम, अतुल भटनागर, जनरल मैनेजर OMQ टाटा स्टील और सुरभि भटनागर की उपस्थिति में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वर्ष की थीम बिल्डिंग अ ग्रीनर टुमारो के अनुरूप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रनिंग ट्रैक पर पर्यावरण के अनुकूल बायो फैब्रिक मटेरियल का उपयोग करते हुए संदेश दिया गया था। रनथॉन पुरुषों और महिलाओं के लिए 10 किलोमीटर और 7 किलोमीटर श्रेणियों में आयोजित किया गया था। स्कूलों और कॉलेजों से 12 से 16 वर्ष के बीच के लड़कों और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 2 किलोमीटर दौड़ आयोजित की गई थी। तीनों श्रेणियों के विजेताओं को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में सभी दिव्यांग जनों धावकों के लिए अलग अलग पुरस्कार भी वितरित किए गए। इसके अलावा सभी श्रेणियों में शीर्ष 3 स्थानीय विजेताओं को भी गणमान्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। नोआमुंडी रनथॉन का अंतिम भौतिक संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था, जिसमें 5200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इस अवसर पर उपस्थित अन्य लोगों में ग्राम प्रधान, स्थानीय निवासी, नोआमुंडी और जोड़ा के परिधीय गांवों के लोग, टाटा स्टील के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य और विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्र शामिल थे। बताते चले कि टाटा स्टील में खेलों के लिए प्रोत्साहन एवं सहयोग करने की परंपरा लगभग 1 सदी पहले की है। वास्तव में यह टाटा की संस्कृति का हिस्सा है। टाटा स्टील भारतीय खेलों के अग्रणी कॉरपोरेट प्रमोटरों में से एक रही है, जिसने फुटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, हॉकी और स्पोर्ट क्लाइंबिंग के लिए अकेडमियों का निर्माण किया है। आइए बात करते हैं टाटा मणिपाल कॉलेज परिसर में संविधान दिवस पर विशेष व्याख्यान के आयोजन की। टाटा मणिपाल कॉलेज परिसर में संविधान दिवस पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व लोक अभियोजक एवं मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन के विधि सलाहकार एवं मुख्य वक्ता जयप्रकाश ने अपना वक्तव्य रखा और भारतीय संविधान को एक धार्मिक संहिता के जैसा बताया। जयप्रकाश ने बताया कि संविधान हर भारतवासी के लिए एक धार्मिक ग्रंथ के सदृश है, जो कानून सम्मत तरीके से जीवन जीने और जीवन की रक्षा करने का मार्ग प्रशस्त करता है। कल के ही दिन 26 नवंबर 1950 में संविधान निर्माताओं ने इसे तैयार किया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान में हर आम नागरिक के जीवन की रक्षा का संकल्प है और इसे सामने रखकर अगर हम व्यवहार करें तो समाज में कोई भी विसंगति ही नहीं रहेगी। आम नागरिक इसका पालन करें, सरकार तथा प्रशासन चलाने वाले लोग इसे लागू करें तो सारी समस्याओं का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले एक बार संविधान में वर्णित तथ्यों का ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिए। छात्रों के लिए उन्होंने विशेष रूप से सलाह दी कि वे उसका अध्ययन अवश्य करें। सिर्फ समाज शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर विद्या के छात्रों के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। बताते चले कि विशेष व्याख्यान के इस कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज परिसर के लेक्चर हॉल संख्या 2 में अपराह्न 3 बजे से आरंभ हुआ। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर विजय कौटिल्य डी और डॉक्टर हरीश चंद्र बंधु रहे, जबकि कार्यक्रम डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी के निर्देश में संपादित किया गया, जिसमें बताया गया कि कॉलेज के फाउंडेशन कोर्स कमेटी की मणिपाल काया शैक्षणिक संस्थान पूर्वी भारत में नित्य नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। यहाँ मेडिकल की पढ़ाई का दूसरा भाग चल रहा है और बहुत कम समय में यहाँ अंतर संरचनात्मक विकास पूरे हो रहे हैं। मणिपाल प्रबंधन के कर्ता सोमनाथ का यह कॉलेज ब्रांचाइट माना जाता है। बात करते हैं महिला कल्याण समिति द्वारा रविवार को आयोजित किए गए रक्तदान शिविर की।
जमशेदपुर के सुंदर नगर में महिला कल्याण समिति द्वारा रविवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें इस इलाके के लोगों ने अच्छी खासी संख्या में बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। बताते चले कि रविवार को महिला कल्याण समिति द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 38 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर महिला कल्याण समिति की सचिव अंजलि बोस ने कहा कि 33वां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन इस संस्था द्वारा किया गया है। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। उन्होंने बताया कि हम लोग हमेशा जनहित को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि आज इंसान ही इंसान को बचा सकता है, इसमें से एक ब्लड डोनर भी हैं। मानव कल्याण समिति पूजा से अधिक मानवता की सेवा को महत्व देती है। हम विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, जो मानव सेवा को सर्वोच्च मानते थे। 33 ईयर्स हुआ और चलते रहेगा। ये मेरा संगठन का एक प्रोग्राम है और हम लोग अधिकतर पूजा से अधिक मानव सेवा में विश्वास करते हैं और हम लोग भगवान का शिष्ट जो जीव है उनको ही बचाते हैं। रामकृष्ण विवेकानंद ने कहा गए हैं कि जीवे प्रेम करे जय जौन सही जौन सेवित ईश्वर। तो हम लोग भगवान का शिष्ट जो जीव है इंसान, उनको हम लोग जान देते हैं, बचाते हैं और खून देते। खून ऐसा चीज़ है कि वो जो कोई कंपनी में नहीं बन सकता है। खून वही चीज़ है, एक इंसान को बचा नहीं सकती है। तो वही खून अब जो आते हैं डोनर्स, इन लोग को तो हम लोग भगवान मानते हैं। आते ही शिक्षा से आकर देते हैं और बड़ा आसानी से हंसते खेलते चले जाते हैं। हर साल जो हम बोलते हैं, जो लोग डोनर्स लाते हैं उन लोग को, जैसा हमारा आनंद को तो पहले ही हम भरोसा करते हैं, पहले ही हम बोल देते हैं आनंद देखो शुरू हो रहा है, तुम अभी से वार्म अप करो सबको। तो आनंद भी आइए बहुत मदद करती है। हमारे जितने मेंबर्स हैं वो सबको ही डोनर्स लाते हैं। तो हम लोग को महिला संगठन होने से एक दिक्कत होता है ना, महिला को होता ही नहीं है। अभी तक एक ही महिला को हुआ ना, एक ही महिला को हीमोग्लोबिन ठीक है तो दे पाई, कोई महिला दे नहीं पाई है। हम लोग का कोशिश भी है कि महिलाओं में ये अवेयरनेस भी हम लोग ला रहे हैं कि आप लोग ठीक से खाइए, परिवार को ठीक से खिलाइए, मगर आप भी ठीक से खाइए ताकि आप ब्लड दे सके और भगवान का श्रेष्ठ जीव को आप पूजा भी कर सके। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।